आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, आज अपने दिल की सारी बातें मुझसे कह दो। जो कुछ भी कहना चाहते हो मुझे बताओ, कुछ भी मत छिपाओ। जो बताना चाहते हो बोल दो। मुझे मालूम है तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारी बात सुने, जो तुम्हारे दुख दर्द बांटे। लेकिन तुम मुझसे अपनी सारी बात कर सकते हो। मैं सब सुनूंगा। और ये सोच सोच कर कभी उदास मत होना कि तुम्हारी बात सुनने या समझने के लिए कोई नहीं है। मैं हूँ ना, तो फिर तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो। अपनी ज़िंदगी यूँ दुखी और उदासी से मत बिताओ, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। जब समझ नहीं आए कि हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ये खामोश ज़िंदगी होती है और दूसरी तरफ ये मतलबी ज़माना, तो तुम मेरे पास आ जाना, मेरे पास बैठना, अपने सारे गम मुझे बताना। मैं सारे गम तुम्हारे ले लूँगा, तुम्हें सही मार्गदर्शन भी दिखाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि आने वाला कल तुम्हारी तकदीर बदल कर रख दे। क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जिसकी कि तुमने कभी भी कामना ना की हो, जिसकी तुमने बरसों से आस लगाई हुई हो, जिसकी बरसों से तुमने मनोकामना करी हो मुझसे। इसलिए मालिक के निर्णय में कभी भी संदेह या संशय मत किया करो। देर से ही सही, वो देता सब कुछ है। बस सही वक्त का, सही समय का धैर्य के साथ इंतज़ार किया करो। खुशियाँ ज़रूर तुम्हारे जीवन में आएंगी। तुम किस दौर से गुजर रहे हो वो तुम्हारे भीतर के छिपे जख्मों को जानता है। तुमने कितना सहन किया है जीवन में, कितने कितने धोखे खाए हैं, वो सब जानता है। वो चाहता है कि तुम लड़ो अपनी लड़ाई स्वयं, अपने सपनों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। बस तुम कभी थक के या हार के मत बैठना। ज़िंदगी इम्तिहान भी उन्हीं के लेती है जो परीक्षा देने के लायक होते हैं। आपके भगवान को पता है आपने कभी किसी का गलत नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप चाहे किसी का कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन और किसी के लिए आप बुरे ना हो। कहीं आपको बुरा बना दिया जाएगा तो कहीं आपको बुरा साबित कर दिया जाएगा। बस तुम अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दो। तुम किसी का बुरा मत करना, भले ही कोई तुम्हारी अच्छाई करे या ना करे, या तुम्हें उसके लिए सराहना दे या ना दे। तुम बस निस्वार्थ सेवा करते रहना, किसी का बुरा मत चाहना। और मेरे बच्चे, तुमने क्यों किसी से उम्मीद लगा रखी है कि वो तुमसे आएगा और बात करेगा, तुम्हारी सहायता मदद करेगा। एक बार कहकर तो देखो उस ईश्वर से, परमात्मा से। वो ही आपके हैं, वो ही आपको डूबते हुए बचा सकते हैं, और कोई नहीं यहाँ पर बचाएगा। चाहे आप जीवन में कहीं भी फंसे हुए हो, वो परमात्मा ही है जो आपके उन कांटों से आपको निकाल देगा। भगवान की तरह हर कोई तुम्हारी गलती माफ़ नहीं करेगा। यहाँ इस संसार में आंसू तो तुम्हें हर कोई दे देगा, पर उस परमात्मा की तरह, ईश्वर की तरह साफ कोई कोई ही करता है। इस संसार में तुम जितना मर्जी सच बोलोगे, लेकिन हार जाओगे। लेकिन सामने वाला झूठ बोलेगा, फिर भी वह जीत जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, इस दुनिया में सच हमेशा अकेला ही खड़ा होता है और झूठ के पीछे भीड़ खड़ी है। इसलिए सच को कभी भी दबाओ मत। अगर तुम सच बोलते हो तो कभी भी घबराओ मत। सच्चे इंसान को गिराने की कोशिश हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अपनी परिस्थिति अगर तुम उस मालिक, उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दोगे ना, तो वो अपने आप ही तुम्हारा इंसाफ, न्याय ज़रूर करेगा। तुम्हारी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, जहाँ तुम्हें आदर, सम्मान और प्यार मिलेगा, जिसके लिए तुमने जीवन में बहुत तरसा है। मैं तुम्हें उस मंजिल तक लेकर जाऊंगा जहां तुम्हें कामयाबी भी मिलेगी। तुमने बहुत सब्र रखा है, बहुत धैर्य रखा है मेरे बच्चों। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो। तुम्हारे साथ न्याय ज़रूर करूँगा मैं। तुम्हारे जीवन में भी एक नया सवेरा ज़रूर होगा। तुम्हारे जीवन में भी नई रोशनी की किरण होगी। बस अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखना। अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझो। तुम एक बलवान और एक शक्तिशाली योद्धा हो। तुम मेरे बच्चे हो। तुमने इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों का, इतनी कठिन परिस्थितियों का जीवन में अकेले ही सामना किया है।
तुम उन तूफानों को अकेले पार करके यहाँ तक आए हो, आगे भी तुम्हें अकेले ही चलना होगा। भले ही तुम्हारा साथ इस दुनिया में कोई दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ अंत तक दूंगा। मैं इस भवसागर से तुम्हें पार ज़रूर करा दूंगा। चिंता बिल्कुल मत किया करो। मैं हर पल हर क्षण तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। हमेशा आगे बढ़ते रहो, आगे की ओर देखो, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहो। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब व्यर्थ की बातों में ध्यान मत दिया करो। मेरी नज़र सबके ऊपर है, मैं सबके कर्मों को देख रहा हूँ। बस तुम परेशान मत हुआ करो कि कोई तुम्हें समझता नहीं है, हर कोई तुमसे झगड़ा करता है। लेकिन जो मेरा भगत होगा वो कभी झगड़ा नहीं करता। वो सिर्फ ईश्वर का, भगवान का नाम जाप ही करता रहता है और अपना मन शांत रखने का प्रयत्न करता है। वो कलह क्लेश से हमेशा दूर रहेगा। हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। आपको अपने स्वभाव को किसी के स्वभाव से खराब नहीं करना। आपको उनके स्वभाव का प्रभाव अपने ऊपर या अपने जीवन में कभी भी पड़ने नहीं देना चाहिए। चुप रहकर अपने कर्म करो। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा कुछ गलत कर पाए, क्योंकि तुमने परमात्मा को अपने भाव अर्पित किए हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति अर्पित किया है, और वो ईश्वर, वो परमात्मा कभी भी तुम्हारा गलत नहीं होने देगा। अपना सब कुछ माना है तुमने ईश्वर को, और कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारा बुरा सोचेगा भी या चाहेगा तो ईश्वर उस व्यक्ति को खुद ब खुद एहसास करा देगा उसकी गलती का। बस तुम खुश रहा करो और अपने नेक कर्मों से कभी भी पीछे मत हटो। अपने जीवन का एक एक क्षण भगवान को समर्पण कर दो, वो स्वयं ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई निर्णय जीवन में नहीं ले पा रहे हो, ऐसी जगह में फंस गए हो कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे बस की अब कोई बात नहीं है, तो मालिक के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया करो और आगे जीवन में बढ़ते रहो। सिर्फ आगे की तरफ देखो, कहीं रुको मत। मुझे मालूम है तुमने जीवन में आर्थिक तंगी भी देखी है। जो भी काम कर रहे हो उसमें हमेशा घाटा ही हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि धन का नुकसान अवश्य हुआ है तुम्हारे जीवन में, लेकिन इन कुछ पैसों और धन के घाटों या नुकसान के कारण ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी दुर्घटनाएं होने से बच गई है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, धन गया तो कुछ नहीं गया जीवन से, आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि आपका चरित्र गया तो सब कुछ ही चला गया। इसलिए धन तो आनी जानी वस्तु है, फिर भी दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार सेहत खराब हो गई तो दोबारा ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, ईश्वर को कभी भी मत भूलो। तुम्हारी दुख की पीड़ा अपने आप ही कम हो जाएगी, अपने आप समाप्त होती चली जाएगी धीरे धीरे। बस किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को मत भूलो, वो अपने आप ही तुम्हारी पीड़ा कम करते चले जाएंगे। तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास कभी कभी कमज़ोर हो जाता है। मैं जानता हूँ किन्हीं कारणों से कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास उनके कारण ही गुम हो जाता है। उन्हें वापस लाओ। तुम्हें दुनिया में कोई उठाने नहीं आएगा। खुद को अंदर से मजबूत बनाओ। हर कोई तुम्हें यहाँ तोड़ने में लगा है, लेकिन कभी भी टूट के मत बैठा करो। हर चीज़ का सामना किया करो। अपने बाबा पर विश्वास नहीं है क्या तुम्हें? मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूँ। कभी भी किसी चीज़ से घबराने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। सांझ को आज कैसा, जब तुम सच्चे हो तो तुम्हें डर कैसा। तुमने जीवन में हमेशा नेक और अच्छे कर्म किए हैं और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा तुम्हें। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।